नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता ही है कि भारत देश में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है 4 जून को घोषित किया गया है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हम बात करने वाले हरियाणा में लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, यानी प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है और किस लोकसभा सीट से कौन सा सांसद चुना गया है और लोकसभा सीट से यानी हरियाणा में लोकसभा से संबंधित कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 5 और विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 है। तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 90 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आपकी 90 और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 5। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 पर बीजेपी की विजय हुई और 5 पर कांग्रेस की विजय हुई है, यानी 5 पर कांग्रेस के सांसद जीते और 5 पर बीजेपी के सांसद जीते हैं। तो किस लोकसभा सीट से कौन सा सांसद जीता है और कितने वोटों से जीता है, तो इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या, यानी 10 है और ये सीट कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पर है अंबाला, दूसरे पर कुरुक्षेत्र, तीसरा करनाल, चौथा सोनीपत, पांचवा रोहतक, छठा हिसार, सातवां सिरसा, आठवां भिवानी और महेंद्रगढ़, नौवां गुड़गांव और 10वां फरीदाबाद। यानी प्रदेश में लोकसभा सीट है आपकी 10। तो कौन कौन सी? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। यानी जिस पर 5 पर कांग्रेस की विजय हुई और 5 पर बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। तो कांग्रेस की विजय किन किन सीटों पर हुई है? तो कांग्रेस की विजय की बात करें तो अंबाला सीट से कांग्रेस की विजय हुई है, सोनीपत से, रोहतक से, हिसार से और सिरसा से। यानी इन 5 सीटों पर कांग्रेस के सांसद चुने गए और 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद। तो बीजेपी के सांसद कहाँ से? करनाल से, कुरुक्षेत्र से, भिवानी और महेंद्रगढ़ से, गुड़गांव से और फरीदाबाद से। यानी इन 5 पर बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। यानी प्रदेश में 5 कांग्रेस की सीटें और 5 बीजेपी की सीट पर विजय हुई है। तो किस सीट से कौन सा सांसद जीता है? तो अंबाले से बात करें तो वरुण चौधरी की विजय हुई है और बंतो कटारिया की हार हुई है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल विजय रही है और डॉक्टर सुशील गुप्ता की हार हुई है। हिसार से जयप्रकाश जेपी, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सिरसा से कुमारी शैलजा, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी दीपेंद्र हुड्डा और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत की विजय हुई है। सोनीपत से बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी और महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और करनाल विधानसभा उपचुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह की भी विजय हुई है। हरियाणा में भाजपा कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि इनेलो जेजेपी को कोई भी सीट नहीं मिली। तो करनाल विधानसभा से वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जीते हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से हरियाणा में इन्होंने जीत दर्ज की है। हरियाणा में सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल यानी कांग्रेस को 5-5 सीटों की जीत हासिल हुई है। तो करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारी मतों के अंतर से जीत गए हैं। रोहतक सीट की बात करें तो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 3.42 लाख के मतों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ी जीत है लोकसभा चुनाव में 2024 में 3.42 लाख के मतों से नायब यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा विजय रहे हैं। दूसरे नंबर पर सिरसा से कुमारी शैलजा, इन्होंने लगभग 2.68 लाख वोटों के अंतर से विजय की है। और तीसरे नंबर पर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि करनाल से लगभग 2.25 लाख के ज़्यादा मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है। चौथे स्थान पर बात करें तो 1.72 लाख के अंतर से फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी जीते हैं। गुड़गांव में राव इंद्रजीत लगभग 74,000 के मतों के अंतर से 5वें स्थान पर रहे हैं, जबकि हिसार से जयप्रकाश की जीत लगभग 63,000 मतों के अंतर से इन्होंने 6ठा स्थान हासिल
किया है। 7वें स्थान पर अंबाला के वरुण चौधरी, 8वें पर भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और 9वें पर कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल और 10वें स्थान पर सोनीपत के सतपाल ब्रह्मचारी की विजय रही है। यानी प्रदेश में 5 सीटें भाजपा को और 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव से, यानी लोकसभा से संबंधित हरियाणा में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हरियाणा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 90, जिसमें से 5 पर कांग्रेस विजय और 5 पर बीजेपी की विजय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकसभा में 1966 में कितने सीटें थी। तो हरियाणा में लोकसभा में 1966 में सीटों की संख्या कितनी थी। तो सीटों की संख्या थी 7 और 1967 में इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया, यानी 2 लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी की गई थी और 1970 में 1 सीट की और बढ़ोतरी की गई, जिसमें इनकी संख्या 10 हो गई थी। यानी 1970 से अब तक कोई भी लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी नहीं की। तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 10 और जब गठन किया गया तो उस समय कितनी थी 7 और 1967 में कितनी सीट बढ़ाई गई 2, तब हो गई थी 9 और अब कितनी है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन है। तो हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद है श्रीमती चंद्रावती। श्रीमती चंद्रावती जो कि लोकसभा की प्रथम महिला सांसद है। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी है। तो हरियाणा गठन के बाद अब तक कुल 6 महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी है और ये 6 महिला कौन कौन सी है। तो श्री चंद्रावती, कुमारी शैलजा, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल, यानी ये 6 महिला है जो हरियाणा गठन के बाद तक अब तक सांसद चुनी जा चुकी है। हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र है सिरसा। नेक्स्ट, आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भिवानी और महेंद्रगढ़ जो कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है तो फरीदाबाद। नेक्स्ट, आपका हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है अंबाला की और इसका प्राचीन नाम क्या था तो अंबाला शिमला लोकसभा सीट। सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है अंबाला की और इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था अंबाला शिमला लोकसभा सीट। नेक्स्ट, आपका हरियाणा की सबसे ज़्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मतदाता है किस लोकसभा सीट पर है तो ये गुरुग्राम सीट पर है। मतदाताओं की सब जो ज़्यादा संख्या सबसे ज़्यादा किस सीट पर है तो गुरुग्राम सीट पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सी सीट आती है तो दूसरे नंबर पर है फरीदाबाद, यानी पहले पर गुरुग्राम दूसरे पर फरीदाबाद। और सबसे कम मतदाता किस सीट पर है तो सबसे कम मतदाता है सोनीपत सीट पर। तो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम पर और दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद और सबसे कम है सोनीपत सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से लेकर अब तक आरक्षित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अंबाला, यानी अंबाला जो कि एकमात्र लोकसभा सीट है जो कि आरक्षित है। नेक्स्ट, आपका किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका भिवानी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ जो कि विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। प्रदेश का कौन सा सांसद वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका चौधरी धर्मवीर जो कि वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, धर्मवीर सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, राज्य में 2024 में कौन से नंबर के लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माझी साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।